तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। भगवत स्वरूप भक्त वृंद, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो हम भगवत गीता के अष्टम अध्याय को हम देख रहे थे। पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा हम जिस जगत को हम निस्संदिग्ध रूप से सत्य मान के चल रहे हैं, इसका सही स्वरूप क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये बताई गई है 17 से लेकर के 19 तक। ये 3 श्लोकों में इस पूरे विश्व प्रपंच की सापेक्षता बताई गई है। कल हमने देखा किस प्रकार ये जो विश्व प्रपंच जो हमें इंद्रियों से दिखाई देता है, जो हमें बिल्कुल सत्य सा प्रतीत हो रहा है, ये बड़ा एक विस्मयकारी एक सच्चाई है कि जब से हम इस शरीर में आए हैं, जन्मे हुए हैं, हम कितने साल जिए हैं इसमें, 30 साल, आपकी जो भी उम्र होगी, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, हमने आज तक कभी ये प्रश्न नहीं किया कि ये क्या है, ये सच है कि नहीं। हम इसको मान के ही चल रहे हैं कि ये बिल्कुल सत्य है करके। हमारा जो दैनंदिन जीवन जो है, जो भी आचरण जो है, जो व्यवहार है, वह इस मान्यता के ऊपर टिकी हुई है। ये मान्यता एक बड़ी एक बीमारी है मन की। आप देखोगे ये बड़ा एक रोचक एक विषय है। मनुष्य के मन में सच पूछो तो 99% जो भी हमारी धारणाएं हैं, ये सब सिर्फ एक मान्यता मात्र ही है, उसमें सच्चाई नहीं है। और हम इस मान्यता को ही अपने जीवन का आधार बना करके चल रहे हैं। कभी हमने खोजा नहीं कि ये सत्य है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है। और जब तक इस प्रकार हमारा जीवन सिर्फ मान्यताओं को आधार बना करके हम चलेंगे, उसका परिणाम एक प्रकार होता है, ये चलता है। जैसे कि आप स्वप्न को आप सत्य मान करके आप चलते रहोगे, तो ये स्वप्न टूटेगा नहीं। यहां हम जो कर रहे हैं, ये स्वप्न को तोड़ने की प्रक्रिया है, स्वप्न से जगने की प्रक्रिया है। तो ये विश्व प्रपंच जो हमको इंद्रियों से दिखाई देता है, जिसके विषय में हमारे मन में कई धारणाएं हैं, कई मान्यताएं हैं, सच्चाई किसी को पता नहीं है और हमने कभी प्रश्न किया भी नहीं है, कभी सोचा भी नहीं है। इस विषय में हमें भगवान श्री कृष्ण यहां बताते हैं इन 3 श्लोकों में, इस विश्व प्रपंच की सापेक्षता कैसे, यहां पर देश काल निमित्त सब सापेक्ष है। कितना सुंदर यहां पर विवरण है। जैसे कि मैंने कल कहा, आधुनिक फिजिक्स की भाषा बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। बिल्कुल आधुनिक फिजिक्स की जो रिलेटिविटी थियरी है, जिसको इतना बड़ा एक बड़ा आविष्कार मानते हैं, पाश्चात्य जगत में इस रिलेटिविटी थियरी ऑफ रिलेटिविटी को एक सबसे बड़ा एक डिस्कवरी मानते हैं। तो इस डिस्कवरी का श्रेय तो हमारे ऋषियों को जाना चाहिए। है कि नहीं। इस रिलेटिविटी थियरी का जो आविष्कार है, इसका श्रेय जाना किसको चाहिए? हमारे ऋषियों को जाना चाहिए। ये जो है आज सिर्फ ये पाश्चात्य जगत आज सिर्फ उसको प्रतिबिंबित कर रही है। इट इज ओनली इकोइंग व्हाट एवर ऋषिज हैड टॉट एजेस अगो। तो भगवान कृष्ण यहां क्या कह रहे हैं, सोच के देखिए। किसी एक कीटाणु के लिए वो सहस्र जन्म जिएगा, उसका सहस्र जन्म जो है
मनुष्य के स्तर पर सिर्फ 1 मिनट हो सकता है। और मनुष्य जब सहस्र जन्म जिएगा, वो ब्रह्मा के लिए एक क्षण हो सकता है। दिस इज द आइडिया गिवन बाय श्री कृष्ण। कोई एक कीटाणु होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वो सहस्र बार जन्म लेगा और मरेगा हमारे 1 मिनट के अंदर। और ब्रह्मा का जो एक क्षण होगा, वो हमारे लिए लाख लाख जन्म और मृत्यु का चक्र होगा। थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इस विषय में एक बहुत बड़ा एक एक हास्यास्पद एक बात है। अब जैसे हमने कहा, हमारे कई लाख लाख जन्म जो है मनुष्य के स्तर पर, ब्रह्मा के स्तर पर वो सिर्फ 1 मिनट हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है कि नहीं? कितनी सच्चाई है। हम जो 24 घंटा समझ रहे हैं, इस 24 घंटे में आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा अपने अपने मन को थोड़ा सा व्यापक बना करके सोच के देखिए, हमारे 24 घंटों के अंदर ये जो कितने कीटाणु हैं, कितनी बार जन्म लेकर के मर चुके हैं। अच्छा, उनका जिंदगी भी 100 वर्ष वाला है। वो कीटाणु का भी जो जिंदगी है, वो 100 वर्ष वाला ही है उनके लिए। हमारे 24 घंटों के अंदर कितने ऐसे कीटाणु हैं, कृमिये हैं, जिनका कई बार जन्म हो गया, मृत्यु भी हो गया। सच्चाई है कि नहीं? उनके लिए कई जन्म बीत गए हैं, हमारे लिए सिर्फ 24 घंटे बीते हैं। काल की सापेक्षता। काल कोई निश्चित वस्तु है क्या? यहां पर निश्चित वस्तु क्या है? कुछ भी निश्चित वस्तु नहीं है यहां पर। उसी प्रकार हम कहीं कहीं कोटि कोटि जन्म जी लेते हैं, ब्रह्मा के लिए वो सिर्फ 1 मिनट होगा। ब्रह्मा का 1 मिनट जो होगा, उसमें हम मनुष्य के स्तर पर हम कई बार जन्म ले चुके हैं और मर भी गए हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण यहां बताते हैं। तो इस विषय में एक बार क्या हुआ, एक भक्त था, तो वो ब्रह्मा की उपासना करता था। ब्रह्मा का ना, सच्चिदानंद ब्रह्म की नहीं है, ये दो शब्द आप उसको कंफ्यूज मत कीजिए। सच्चिदानंद ब्रह्म वो नित्य वस्तु है, हम ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। तो एक ऐसा भक्त था जो ब्रह्मा की उपासना करता है, बहुत तपस्या करता है, और ब्रह्मा उससे संतुष्ट हो जाते हैं बहुत तपस्या करने के बाद। तो ब्रह्मा संतुष्ट होकर के उसके सामने प्रकट प्रकट हो जाते हैं और पूछता है उससे, बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? मैं तेरी तपस्या से मैं बहुत संतुष्ट हूं, कुछ भी मांग ले, तुझे जो भी मांगना है। तो उसने क्या कहा? तो उसने अपना लंबा लिस्ट निकाल लिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी सर्वसाधारण मनुष्य जो कुछ कामनाएं और वासनाएं लेकर के जीता है, उन सब चीजों को लंबा लिस्ट ब्रह्मा के सामने रख दिया, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। ब्रह्मा ने कह दिया, बहुत अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ। और ब्रह्मा चले गए। अब ये भक्त जो है ना, तो बहुत खुश हो गए। ब्रह्मा ने बोला कि वो दे देंगे, 1 मिनट रुकने के लिए कहा है। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 1 महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, कई वर्ष बीत गए। अब ये बड़ा मुश्किल में पड़ गए। वो दोबारा ब्रह्मा से प्रार्थना करके ब्रह्मा से कि बहुत असंतुष्ट हुए। ब्रह्मा जी ने तो कहा था कि 1 मिनट रुकिए, मैं दे देता हूं तुम्हें। तो दोबारा उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उसने आक्षेप किया, क्या ब्रह्मा जी, आपने तो कहे थे कि आप सब दे देंगे, मुझे 1 मिनट रुकने के लिए। तो बिल्कुल सही, मैंने तो कहा 1 मिनट रुकने के लिए। मैं 1 मिनट, तुम्हारा 1 मिनट नहीं, मेरा 1 मिनट। उनका 1 मिनट यानी यहां पर सहस्त्र जन्म चल जाता है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसका श्रेय हम आइंस्टाइन को देते हैं, ये हमारे ऋषियों की आविष्कृति है। ये हमको जान लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एवरी डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज ओनली एन इको ऑफ व्हाट एवर ऋषिज हैड डिस्कवर्ड एजेस अगो। रिमेंबर दिस पॉइंट। इसीलिए हिंदू धर्म ही एकमात्र सही धर्म है, इसको आप मान के चलिए। आप बाकी सिर्फ कल्पनाएं हैं।
भगवान ऊपर है, आसमान में है, बादलों के पार है, स्वर्ग है, नरक है, ये सब सिर्फ भ्रम है, सिर्फ अंधविश्वास है। ट्रू साइंटिफिक रिलीजन इज हिंदू धर्म अलोन। इसको आप गांठ बांध करके रख लीजिए, क्योंकि यहां पर सब कुछ परखा जा सकता है। जिस चीज को हम परख नहीं सकते वह विज्ञान सम्मत नहीं हो सकता। ये हिंदू धर्म ही है एकमात्र जो सार्वभौमिक है, जो विज्ञान सम्मत है, और कोई भी धर्म में वो दम नहीं। इसीलिए वो सब साइंस से डरते हैं। जितने भी सेमेटिक रिलीजन्स हैं उनको साइंस से डर लगता है। उनके थियरीज क्या है? ये 5000 साल पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। चलो हमको उसमें जाना नहीं है, लेकिन यहां पर जो भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड की सापेक्षता, यहां पर देश सापेक्ष है, काल सापेक्ष है, और निमित्त सापेक्ष है। टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन। शंकराचार्य जी अपने भाष्य में बार बार इसका उल्लेख करते हैं, देश काल निमित्त, देश काल निमित्त, देश काल निमित्त। इसी को माया कहते हैं। जो भी हो, तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें कल इन श्लोकों में देखा किस प्रकार, कहने का मतलब यह है कि यह मिथ्या है, यह सत्य सा दिखता है। यहां सत्य क्या है? सत्य कोई वस्तु यहां पर नहीं है। कल आपको याद होगा मैंने कहा था, वस्तु कहां है? कोई वस्तु है क्या? बड़ा प्रश्न है। हम लोग अंग्रेजी में जो कहते हैं थिंग, थिंग, वेयर इज द थिंग? कैन एनीवन प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थिंग? एक्चुअली नो थिंग is the reality. No thing means nothing. Nothing. यहां पर थिंग कहां है? यहां पर वस्तु तो सिर्फ एक ही है, ईश्वर ही वस्तु है। ईश्वर, ईश्वर का मतलब और कुछ नहीं। सच्चिदानंद ब्रह्म ही वस्तु है। उससे अतिरिक्त जो भी है वह वस्तु सा प्रतीत हो रहा है, वह वस्तु। इसीलिए जब हम इसी में हम लोग चिपके रहते हैं तो सिर्फ दुख ही मिलता है। ये जीव को समझ में नहीं आता है। यहां हम इस मिथ्या वस्तुओं से जितना हम चिपक के रहते हैं, उतना हमारे नसीब में सिर्फ दुख ही आता है। दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं आता है। दुख आता है, अतृप्ति आती है, भय आता है। ये सब इस मिथ्या जगत को सत्य समझ करके व्यवहार करने का परिणाम है। वेदांत हमें इस बात को बताती है कि सच को जानो और जग जाओ। तो इसी को हमने पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा, और कहते हैं इस मिथ्या जगत से परे एक सत्य वस्तु है। भगवान कृष्ण ने कहा था, परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। यह सब नश्वर है, लेकिन वही एकमात्र सत्य वस्तु है जो नाश को प्राप्त नहीं होता, जो शाश्वत है। ये सारा विश्व ब्रह्मांड जो है ये अश्वत्थ है, ये शाश्वत नहीं है। ये बात हमें बताई जा रही है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हमने यहां तक देखा था, है ना? कल हमने यहां तक देखा था। यह है 21वां श्लोक। तो 21वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहु परमाम गतिम। इस पर ब्रह्म को पर गति माना गया है, वही हमारी असली गति है, हमारा सत्य स्वरूप वही है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते। इसको अपने सत्य स्वरूप को जानने के बाद दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता, हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। देखिए ये सारा विश्लेषण जो चला पिछले 3 दिनों से, ये किसके लिए है? ये सब खंडन भव बंधन को सार्थक बनाने के लिए है, और कुछ नहीं है। हम जो हर रोज आरती तो गाते हैं, लेकिन कभी सोचा है? मैं अक्सर कहता हूं आरती के इन 3 शब्दों पर ध्यान देने से ही पर्याप्त है। हम उसी पर ध्यान नहीं देते हैं। श्री राम कृष्ण किसके प्रतीक हैं? मोक्ष के प्रतीक हैं या संसार के प्रतीक हैं? एब्सोल्यूट मोक्ष। कुछ भी नहीं है। श्री राम कृष्ण को कुछ और नहीं बताना है, इतना ही बताना है, जीवन का मूल उद्देश्य है खंडन भव बंधन। यह जो भव बंधन में हम फंस गए हैं,
कैसे फंस गए हैं? हमने सत्य को खोजा नहीं है। सत्य को खोजे बगैर आप इस बंधन को तोड़ नहीं पाओगे। उसके लिए फिर वैराग्य की आवश्यकता है, त्याग की आवश्यकता है। त्याग और वैराग्य के बगैर इस भव बंधन से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। श्री रामकृष्ण उसके जीते जागते उदाहरण है, प्रतीक है, इतना ही है। हम जब उनके सामने खड़े होते हैं तो क्या है? उनको एक ही कहना है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म से भिन्न यहां कोई द्वितीय वस्तु है ही नहीं। वे उसके ज्वलंत प्रतीक हैं। तो यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस परम ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद यम प्राप्य न निवर्तन्ते, उसके बाद दोबारा पुनरावर्तन फिर यहां पर इस संसार में उस व्यक्ति का नहीं होता। अब इस परम तत्व को प्राप्त कैसे करेंगे? अति सुंदर श्लोक है। अगला श्लोक जो है अति सुंदर है, इसको ध्यान से सुनिए। ये सब मूल सिद्धांत है, हमारे आध्यात्मिक जीवन का मूल सिद्धांत है। श्री कृष्ण कहते हैं यहां पर, ये सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त कैसे करेंगे? पुरुषस्य पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुष स पर पार्थ, स पर पुरुष है। ये जो पर पुरुष जो है, परम पुरुष यानी अपना सत्य स्वरूप और कुछ नहीं। इस देह, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से परे जो साक्षी, जो चैतन्य है, जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं, जो हमारा सत्य स्वरूप है, इसको प्राप्त कैसे करोगे? इस परम पुरुष को भक्त्या लभ्य है। इसकी प्राप्ति भक्ति से होती है। देखिए कहां आकर के यहां पर श्री कृष्ण इस पूरे विचार विमर्श को लाते हैं। कहते हैं कि ये सच्चिदानंद जो पर ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, इसकी प्राप्ति होती कैसी है? भक्ति के द्वारा। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त। अच्छा, किस प्रकार की भक्ति? अनन्या भक्ति, सिर्फ भक्ति नहीं है। भक्ति को हम कई प्रकार से समझते हैं। भक्ति के भी कई स्तर हैं। यह प्राप्त होता है अनन्या भक्ति से। और शंकराचार्य जी क्या अति सुंदर बात कहते हैं वहां पर। ये अनन्या भक्ति क्या है? अपने भाषण में कहते हैं, अनन्या भक्ति वो है ज्ञान लक्षणा भक्त्या लभ्य है। ये ज्ञान लक्षणा भक्ति है, ज्ञान आधारित भक्ति है। बिल्कुल यही बात श्री रामकृष्ण अपने कथामृत में कहते रहते हैं। ज्ञान मिश्रित भक्ति, भक्ति को ज्ञान का आधार होना चाहिए। अद्वैत भाव का जो ज्ञान है, उसका आधार भक्ति को होना चाहिए। तभी वो भक्ति ठीक ठीक भक्ति होती है। भक्ति सिर्फ भावुकता नहीं है। भक्ति सिर्फ ह्यूमन सेंटिमेंट नहीं है जो सतह पर हमको दिखता है। अक्सर लोग उसी को भक्ति समझते हैं। नहीं, वो भक्ति नहीं है। भक्ति के मूल में अद्वैत दृष्टि है, ज्ञान लक्षणा भक्ति। इसीलिए इस ज्ञान लक्षणा भक्ति को अनन्या भक्ति कहते हैं। भक्त्या लभ्यस्तु अनन्य अनन्या। अनन्य भक्ति के द्वारा इस परम प्रभु परमेश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। अनन्य भक्ति का क्या मतलब है? अनन्य शब्द से हमने क्या जाना? पहले भी हमने देखा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य शब्द बार बार आप देखोगे हमारे शास्त्रों में आते रहता है। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। सर्वत्र ये अनन्य क्या है? ईश्वर से अन्य कोई वस्तु का ना होना। जब तक हम यह गांठ बांध करके हमारे बुद्धि में घुसाते नहीं हैं, तब तक ठीक ठीक भक्ति नहीं आएगी। तो ठीक है, भक्ति के नाम पर हम लोग बहुत कुछ करते हैं। थोड़ा सा ये दिया जला लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर ले, ठीक है, वो सब कर्मकांड है, करना भी चाहिए। सही भक्ति क्या है? सही भक्ति कैसी होती है? जो आंख खोल करके देखता है यहां पर एक सच्चिदानंद ब्रह्म प्रभु परमेश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं।
एक ईश्वर ही तो है। अब उसके हृदय में भावुकता किस प्रकार की होगी? उसके अंदर सिर्फ भक्ति का भाव होगा। सब ईश्वर है, सब दिव्य है। यह भक्ति जो होगी, यह सहज होगी। इट विल बी स्पॉन्टेनियस। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर जाते वक्त भक्ति का भाव, मंदिर से बाहर आते ही यह जगत का भाव। हमारी आज की दशा क्या है, सोच के देखिए। आप पंढरपुर जाओगे तो लगता है कि बहुत भक्ति का स्थान है। पंढरपुर मंदिर से बाहर निकलते ही ये जगत का स्थान है। होता है कि नहीं? हम यहां मंदिर में गए तो लगता है कि बहुत भक्ति भाव एक प्रकार का हमको महसूस होता है, लेकिन बाहर आते ही हमको लगता है जगत है। अनन्या भक्ति ये भक्ति होती है जहां पर आप कहीं भी हो, आपकी धारणा क्या है? यहां एक प्रभु परमेश्वर ईश्वर से भिन्न अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। उसका भक्ति जो होगा, वो एक भक्ति होगा। एक भक्ति मतलब उसके लिए भक्ति जो है वो स्थान विशिष्ट नहीं होगा। वो जहां भी होगा, जिस काल में भी होगा, उसका हृदय जो है भक्ति भाव से आप्लावित होगा, परिपूर्ण होगा। ये है अनन्या भक्ति। वो सब समय भक्ति भाव में है, क्योंकि उसके लिए सर्वत्र एक ईश्वर ही है। ये सारे ईश्वर के ही इतने रूप हैं। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था, जितने भी लहरें हैं समुद्र के सतह पर, पहले हमें यह निर्णय कर लेना चाहिए ये सारे लहरें समुद्र से भिन्न है क्या? लेकिन आज तक हम उसको ऐसा ही समझ रहे थे। आज तक हम इसको ऐसा ही समझ रहे थे जैसे कि ये सारे लहरें जैसे कि अलग है, समुद्र कुछ और है। हैं? आज तक तो हम ऐसे ही समझ रहे थे कि लहरें अलग है, ये जो भी दिख रहा है ये अलग है, भगवान अलग है। वो कहां? मंदिर में है। ये अनन्या भक्ति नहीं है। जब हम यह समझ पाएंगे कि घट घट में, कण कण में शिव, हर रूप सिर्फ एक ढांचा है जिसके अंदर से प्रभु परमेश्वर झांक करके देख रहे हैं। ये इतनी आंखें जो दिखाई दे रही हैं, इतना सर जो दिखाई दे रहा है, प्रत्येक के अंदर से कौन? यहां कोई व्यक्ति है ही नहीं, प्रभु परमेश्वर ही है। इतने सारे ढांचाओं के अंदर से जो देख रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। शंकराचार्य जी अपने भाष्य में कहते हैं, हमने जब से हमने जन्म लिया है, आज तक हमने ईश्वर से अतिरिक्त कुछ जाना ही नहीं है। हम ईश्वर से ही व्यवहार कर रहे थे, लेकिन कभी हमें समझ में नहीं आया। व्हाट एन एस्टोनिशिंग थिंग इट इज। हम आज तक, आप 20 साल रहे होंगे, 30 साल रहे होंगे, 40 50 60 70 साल आपकी उम्र होगी। 70 सालों में आपने जो भी व्यवहार किया, आपने ईश्वर के साथ ही व्यवहार किया। आपको कभी समझ में नहीं आया। यह समस्या है। इसको ज्ञान लक्षणा भक्ति कहते हैं। अद्वैत ज्ञान का आधार होना चाहिए, उसमें से उत्पन्न अद्वैत की पराकाष्ठा इस भक्ति में है। यही श्री कृष्ण कहते हैं, शंकराचार्य जी अपने भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति निर्द्वंद्व सर्वभूतेषु भक्तिम भक्तिम। वहां कहते हैं फिर उसको भक्ति का लाभ होता है। अद्वैत ज्ञान की जो पराकाष्ठा जो है, इस पराभक्ति में होती है। उस व्यक्ति के लिए सर्वत्र एक प्रभु परमेश्वर से अतिरिक्त यहां पर कुछ भी नहीं है। वो आंखें खोल करके देखता है। तो कहते हैं ये जो परम पुरुष जो है, इस प्रकार की अनन्या भक्ति से प्राप्त होती है, ज्ञान आधारित भक्ति से प्राप्त होती। क्या सुंदर! सभी महापुरुष एक ही बात कहते हैं। शंकराचार्य जी हो या श्री रामकृष्ण जी हो, श्री रामकृष्ण ने कहा है नारदीय भक्ति यही सही भक्ति है। ज्ञान आधारित भक्ति, ज्ञान लक्षणा भक्ति, इसी से ये परम पुरुष की प्राप्ति या सिद्धि हमें होती है। देखिए, एक घटना मुझे याद आ रही है नरेंद्र नाथ के जीवन में। देखिए, हमको सब समय लगता है कि आंख बंद करने से ही भगवान है। बहुत से ऐसी हमारी धारणाएं हैं। ज्ञान लक्षणा भक्ति होने से क्या होती है, या हमारा जब धारणा जब ठीक नहीं होती है तब क्या होती है? नरेंद्र नाथ हम सभी लोग जानते हैं, जब काशीपुर में वे थे तो श्री रामकृष्ण देव से कई बार उन्होंने याचना की थी कि मुझे समाधि का अनुभव करा दो, समाधि का अनुभव करा दो।
तो श्री रामकृष्ण बोलते थे, होगा भाई होगा, तुम थोड़ा धीरज रखो, होगा होगा है? और एक दिन वहीं पर काशीपुर में, तब नरेंद्रनाथ है, स्वामी विवेकानंद हुए नहीं है, तो एक दिन उनको वहां पर समाधि हो जाती। समाधि में क्या होता है, आंखें बंद, सब अंतःकरण पूरी तरह से कारण कारण शरीर से भी परे सत्य वस्तु में पूरी तरह से विलीन हो जाना। अब देखिए, नरेंद्र श्री रामकृष्ण से कहते हैं तो परमानंद है, वहां पर तो परमानंद है, हम सब उसी आनंद की खोज में हैं, है कि नहीं? बाहर एक बूंद आनंद नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। हमको जो विश्व प्रपंच दिख रहा है, यहाँ पर हर चीज इतने मोहित करने वाली चीजें जो दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर यह संसार सुखस्य गंध मात्रमपि नास्ति, यहाँ पर सुख का एक बूंद भी नहीं है, हमको सिर्फ सुख का आभास हो रहा है यहाँ पर, उसी में हम लोग फंसे हुए हैं। असली सुख तो भीतर है, असली खजाना तो भीतर है, बाहर तो कुछ नहीं है। तो नरेंद्रनाथ उस आनंद को अनुभव कर रहे हैं आंख बंद करके, और श्री रामकृष्ण से कहते हैं कि ठाकुर, मैं वहीं पर रहना चाहता हूं, मैं बस बीच बीच में थोड़ा सा नीचे आऊंगा, वहां से बाहर निकलूंगा थोड़ा सा जलपान करने के लिए, और फिर दोबारा वहीं चला जाऊंगा। अब श्री रामकृष्ण तो क्या कहें, दूसरा कोई साधारण गुरु हो तो शायद बहुत ही खुशी, वो बहुत ही उनको बहुत आनंद होता कि ऐसा एक चेला है जो कि सब समय समाधि में रहना चाहता है। श्री रामकृष्ण डांट देते हैं उनको, ये क्या मूर्खों की तरह बात करता है तू, आंख बंद करने मात्र से भगवान है? आंख खोलने पर क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है तुमको, ये भगवान नहीं है क्या? वेदांत, ज्ञान लक्षण भक्ति, आंख बंद करो तो वही प्रभु परमेश्वर है, आंख खोलो तो भी वही प्रभु परमेश्वर है। पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव, यह पूर्ण ही एक प्रभु परमेश्वर से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। सभी महापुरुषों का एक ही सिद्धांत है, दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। शंकराचार्य जी कहते हैं, अपने ज्ञानमय दृष्टि से देखो, एक ईश्वरमय जगत के अलावा यहां कुछ है ही नहीं। सादृष्टिम परमोदारा ना नासाग्र अवलोकिनी, कहते हैं। तो इस दृष्टि को परम दृष्टि कहा गया है। तो यह ज्ञान लक्षणा दृष्टि है, और इस ज्ञान लक्षणा दृष्टि से ज्ञान लक्षणा भक्ति की उत्पन्न होती है। फिर आपके लिए सब दिव्य है, सब ईश्वर के ही रूप है। भगवान कोई एक स्थान विशिष्ट नहीं होगा, रूप विशिष्ट नहीं होगा, ना ही काल विशिष्ट होगा, सर्वत्र एक ईश्वरमय आप देखेंगे। देखिए, ये लक्ष्य है, आज हम उससे बहुत दूर हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य को जान लीजिए, तब तो आप अपने जीवन को सही दिशा में आप संचालित कर पाओगे। लक्ष्य की ठीक से अगर आपकी परिकल्पना ही नहीं हो, तो आप कहीं ना कहीं फंसे रहते हो। आप समझते हो कि आप जिस स्तर पर जो कर रहे हो वही सत्य है, वो सत्य है, झूठ नहीं है, लेकिन उससे आगे बढ़ना होगा हमें साधना में, आगे बढ़ करके ये हमारा लक्ष्य है, अनन्या भक्ति। क्या सुंदर बात है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया। यह ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, अनन्या भक्ति से होती है। क्या सुंदर बात है। अच्छा, हाँ, जब अनन्या भक्ति होगी, उस व्यक्ति की दृष्टि कैसी होती है, देखिए, दूसरे सिद्धांत है, अकाट्य है। ये सिद्धांत सिर्फ उपनिषद ही बताती हैं हमें। इस व्यक्ति के लिए वह प्रभु परमेश्वर कैसे होता है, यस्यांतस्थानि भूतानि, यस्यांतस्थानि भूतानि ये द सर्वमिदम ततम। दो चीजें बता रहे हैं यहां पर, सारे जो सारा विश्व ब्रह्मांड, देखिए दो शब्द है यहां पर, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, हमको जो ये सारा विश्व ब्रह्मांड जो दिख रहा है, ये सब ईश्वर के अंदर है। यस्यांतस्थानी भूतानी, ये जितने भी जीव जगत जो हमको विश्व प्रपंच दिखाई दे रहा है, ये सब प्रभु परमेश्वर के भीतर है, और प्रभु परमेश्वर इन सब में व्याप्त है। ये न सर्वमिदम ततम, कहने का मतलब है, ये विश्व प्रपंच और ईश्वर ये दो चीजें नहीं है, ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे समुद्र है और लहरें हैं। सारे लहरें कहां हैं, समुद्र में है कि नहीं, और समुद्र सभी लहरों में व्याप्त है।
सारे लहरें जो हैं कहां हैं? समुद्र में। और समुद्र सभी लहरों में कण 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 में व्याप्त है कि नहीं? यह दृष्टि है। अब इस ज्ञान रूपी दृष्टि से भक्ति की उत्पन्न होती, सही भक्ति की उत्पत्ति होती है। इसीलिए देखिए भक्ति की कई परिभाषाएं हैं। नारद भक्ति सूत्र का जो परिभाषा है, सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत रूपा जो कहते हैं, वही प्रेम और कुछ नहीं है, इसको प्रेम कहते हैं, जो कि अखंड है, अविच्छिन्न है। सब समय एक ईश्वर को जब हम महसूस करना जब शुरू करते हैं, उसमें से उत्पन्न होने वाला जो हमारी जो भावनाएं होगी, वो कर्मकांड केंद्रित भावनाएं नहीं है, वो सत्य दृष्टि आधारित भावना है। पहले सत्य दृष्टि आनी चाहिए, ईश्वर क्या है, उसमें से उत्पन्न होने वाली जो भक्ति है, अति सुंदर, उसको परम प्रेम कहते हैं। सातवां, और वो अमृत रूप है, वो आपको मृत्यु के मुख से बाहर निकाल देती है, वो भक्ति है। तो वही बात यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त त्वनन्यया यस्यांत स्थानि भूतानि ये न सर्वम इदम ततम। ईश्वर के अंदर सारा विश्व प्रपंच है और ईश्वर पूरे विश्व प्रपंच में व्याप्त है। कहने का मतलब है यहां पर ईश्वर और विश्व प्रपंच दो चीजें नहीं है, ईश्वर ही है इस विश्व प्रपंच के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। ये सब जितने भी हैं एक ही ईश्वर के रूप है। यही बात है। अब आने वाला जो 3 श्लोक जो है, एक एक प्रकार से कह सकते हैं एक नया एक विषय शुरू हो रहा है। ये अंत है, हम लोग इस अध्याय के अंत तक पहुंच गए हैं। अंत में यहां पर एक विषय यहां पर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने देखा, मैं पहले इसका सार आपको बता देता हूं, फिर बाद में श्लोकों में जा सकते हैं। हमने पहले ही देखा कि जीव के मृत्यु के उपरांत हमारी एक गति होती है। जीव के मृत्यु के उपरांत जब ज्ञान नहीं हुआ, जीव की 4 प्रकार की गति संभव है। 4 पॉसिबिलिटी, डेस्टिनी। After you die, you can have 4 kinds of destiny, of fate, 4 kinds of outcome. देखिए ये बड़ा सुंदर प्रश्न है जलज। हम भी बचपन से ही अपने माताओं से पूछते रहे हैं, मां मृत्यु के बाद होता क्या है? पूछा है कि नहीं? हर व्यक्ति के मन में कुतूहलता होती है, मृत्यु के बाद ये व्यक्ति गया कहां? बड़ा प्रश्न है। आदमी जब मरता है, हम तो देखते हैं उसका शरीर यहां शांत हो गया है, लेकिन अब यही तो कठोपनिषद का मूल विषय यही है। कठ उपनिषद जो है पूरा मृत्यु केंद्रित है। वहां पर नचिकेता यमराज से पूछते हैं, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तीति के नायम अस्तीति चैके, कि ये जो मरा हुआ जो व्यक्ति है, जिसके शरीर से प्राण निकल गया है, जो अभी बिल्कुल निश्चल हो गया है, सब शरीर शांत हो गया, अभी थोड़ी देर पहले तो कूद रहा था अब एक उंगली भी नहीं उठ रही है। थोड़ी देर पहले तो ये चल रहा था, फिर रहा था, बोल रहा था, अब तो देखिए एक उंगली नहीं उठक रही, एक एक पलक नहीं झपक रही है, सब शांत हो गया। अब प्रश्न ये है, कहां गया ये व्यक्ति? कौन था इसके अंदर? इसको संचालित करने वाला कौन था? बड़ा प्रश्न है कि नहीं? वो क्या चीज है जिसके निकल जाने पर ये बिल्कुल बिल्कुल अचेत हो जाता है, जड़ हो जाता है? बिगेस्ट मिस्ट्री। अच्छा, कोई था क्या, या क्या कुछ भी नहीं था? कई प्रकार के प्रश्न हैं। मृत्योपरांत क्या सब कुछ वहीं पर खत्म हो गया, या कुछ बाकी है? ऐसा कुछ है क्या इसके अंदर? सही व्यक्ति उसके अंदर है जिसने शरीर छोड़ दिया, और उस व्यक्ति का क्या हुआ? दैट इज द फेट, डेस्टिनी ऑफ दैट पर्सन हु इज बियॉन्ड दिस ग्रॉस बॉडी। स्थूल शरीर, तो फिर कई प्रश्न आते हैं, तो हम क्या ये स्थूल शरीर हैं क्या? उसी से ये सिद्ध होता है कि हम स्थूल शरीर हैं ही नहीं। हमारा असली पहचान जो है ना, आज हमने इस स्थूल शरीर को एकदम मान के हम चल रहे हैं। हमारा पहचान स्थूल शरीर हो ही नहीं सकता, अभी भी नहीं हो सकता। जीवित अवस्था में भी हम नहीं, स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं।
हमारा सारा व्यवहार इस भ्रांति मूलक धारणा पर टिकी हुई है, इसलिए जीवन एक प्रकार से चलता है। तो एनीवे, तो मृत्योपरांत इस जीव की गति क्या होती है? तो यहां पर हमारी ये भगवान कृष्ण ने कुछ नई बात बताई, ये सब उपनिषद में है, उपनिषदों में इसका विशद विवरण मिलेगा आपको, बृहदारण्यक उपनिषद और विभिन्न उपनिषदों में। तो मृत्योपरांत चार गति संभव है जीव के। क्या है चार गति? उसमें से एक गति जो है वो मृत्यु उपरांत नहीं है, वो जीवित काल में ही होता है। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। तो देखिए, एक गति जीव का यह हो सकता है कि जीते जी, देखिए आज हम लोग जीवित हैं, अगर आपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर, शास्त्रों ने जैसा बताया उस मार्ग पर चलकर आपने अगर साधना किया, तो अज्ञान की निवृत्ति इस जीवित काल में ही हो जाती है। तो जब अज्ञान की निवृत्ति जब जीवित काल में ही हो जाता है, तो व्यक्ति जो है यहीं पर मुक्त हो जाता है। यह जीव की एक गति है, वन पॉसिबिलिटी। वी बिकम फ्री इवन व्हेन वी आर अलाइव। इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। जीते जी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अब उपनिषद सच्चाई में जीवन मुक्ति पर ही भर देती है। उपनिषद डजंट वेट फॉर फ्रीडम टू कम आफ्टर डेथ। ठीक है, वो भी एक संभावना है, लाइक बट उपनिषद ऑलवेज स्ट्रेसेस द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम in this life itself when we are alive. That is a stress. Beautiful. And it is very much possible provided we do the right thing. इतना ही है। अगर जो करणीय है उसको हम करते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। लेकिन करणीय क्या है, दैट वो अपने आप में एक बड़ा विषय है। अगर आप सचमुच ही मोक्ष को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हो, उसको गंभीरता पूर्वक लेते हो, तब बिल्कुल संभव है। क्यों संभव नहीं? प्रभु परमेश्वर है हृदय में, सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल प्रोवाइडेड वी डू द राइट, प्रोवाइडेड वी डू द राइट थिंग। अगर हम जो करणीय है उसको हम ठीक से करते हैं तो 100% संभव है। यह उपनिषद की भाषा है। दूसरी गति क्या है? तो ये जीवन मुक्ति हुआ, जीते जी जीव मुक्त हो गया। दूसरी गति ये है मरणोपरांत, मृत्यु के बाद मतलब देह त्याग के बाद, स्थूल शरीर के त्याग के बाद इस जीव की तीन गतियां संभव है। तीन गतियां कौन से हैं? पहला, ये जीव अगर एक अच्छा जीवन जिया होगा, धर्म आधारित जीवन जिया होगा, और सिर्फ धर्म आधारित मतलब जो नीति मूलक जीवन जिया होगा, जो सत्य के मार्ग पर चलकर, सत पथ पर चलकर एक अच्छा एक नीति मूल्य केंद्रित जीवन अगर जिया होगा, और साथ साथ में अगर वो भक्त भी रहा होगा, उसके अंदर भक्ति है। किसके प्रति भक्ति है? सगुण ईश्वर के प्रति भक्ति है। सगुण ब्रह्म की बात हो रही है वहां पर, यह शास्त्र की बात है। ईश्वर किसी एक विशिष्ट रूप में, उस विशिष्ट रूप के ऊपर उसकी भक्ति है, ईश्वर के ऊपर भक्ति है। इस प्रकार का एक भक्ति मूलक एक धार्मिक जीवन अगर कोई जीव जिया होगा, और अगर वो निष्काम होगा, तो क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, तब वो ये आगे बताने वाले हैं, वह क्रम से मुक्त होता है। उसको क्रम मुक्ति कहते हैं। क्रम मुक्ति की अभी व्याख्या आने वाली है, आने 2 श्लोकों में। ये जीव जो है ना, वो मरने के बाद, स्थूल शरीर के त्याग होने के बाद, वो क्रम से मुक्त होता है। वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करके फिर वहां से वो लौट के नहीं आएगा, और वहां से वो मुक्त हो जाता है। इतना सुन लीजिए आप। अब आगे श्री कृष्ण बताएंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है, दिस इज वन फेट। यह एक गति संभव है। सर्वसाधारण जो भक्त लोग हैं, वह इस गति को ही प्राप्त होते हैं। सर्वसाधारण जीवन मुक्ति विरल है, कम लोगों को ही वह प्राप्त होती है, क्योंकि उसके लिए उस प्रकार व्यक्ति को जीवन जीना पड़ेगा। अगर जीवन जीते हैं तो बिल्कुल संभव है। तो 99% जो भक्त लोग जो हैं, वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जिसने अच्छा जीवन जिया हो, कोई भी अनैतिक कार्य नहीं किया हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
जिसने अनैतिक कार्य नहीं किया हो, धर्म आधारित जीवन जिया हो, और जिसके जीवन में एक सगुण ब्रह्म ईश्वर के किसी एक रूप को आधार बनाकर जिसने भक्ति मूलक जीवन जिया हो, उसको क्रम मुक्ति प्राप्त होने की संभावना है। तीसरा जो गति जो है, एक जीव है, वह नीति मूलक जीवन जीता है, अच्छा व्यक्ति है, नीति मूलक जीवन जीता है, अनैतिक कोई कार्य नहीं करता, लेकिन वो भक्त नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो भक्त नहीं है लेकिन अच्छे लोग हैं। वो लोग संसार में, जीवन में, इन सोसाइटी, वो लोग अच्छे लोग हैं, वो लोग बुरे लोग नहीं है, वो किसी का बुरा नहीं करते हैं। वो लोग अच्छा अपना ईमानदारी से कमाते हैं, ईमानदारी से संसार चला रहे हैं, इतना ही है बस, लेकिन भक्ति नहीं है। किसी सगुण ब्रह्म किसी एक रूप में भक्ति नहीं है, भक्ति कभी किया नहीं है उन लोगों ने। ऐसी जीव की क्या गति होती है? ऐसी जीव की गति, ये तीसरी गति है। पहला तो जीवन मुक्ति हो गया, दूसरा भक्तों के संदर्भ में क्रम मुक्ति हो गया, तीसरा अच्छा व्यक्ति है लेकिन भक्त नहीं है, उसकी गति क्या होती है? वह भी अपने देह त्याग के बाद, स्थूल शरीर त्याग करने के बाद, वह किसी ऊंचले स्तर को प्राप्त कर लेता है। इस स्वर्ग को, उस स्वर्ग को, कहने का मतलब है एक सूक्ष्म स्तर को प्राप्त कर लेता है, वहां कुछ काल रहता है और वहां से दोबारा मनुष्य योनि में जन्म लेता है। उसको वापस आना पड़ता है, वो मुक्त नहीं होता। इसके पहले वाला जो है वो मुक्त हो जाता है, क्रम मुक्ति, वो क्रम से मुक्त हो जाएगा। यह जो व्यक्ति है, जो भक्त नहीं है लेकिन सज्जन है, अच्छा व्यक्ति है, वह किसी उछले स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा। स्वर्ग लोक को प्राप्त करके दोबारा वहां से पुनरावर्तन होती है और वो इस मनुष्य लोक में दोबारा जन्म लेता है। तो ये तीसरी गति पॉसिबल है। चौथी एक गति है। चौथी गति क्या है? चौथी गति वो लोग हैं जो कि ना तो सतपथ पर चल रहे हैं और ना ही भक्त हैं। सिर्फ सतपथ पर चल नहीं रहे हैं ऐसा नहीं है, जो कि बहुत क्रूर कर्म करते हैं, जो पशु तुल्य जीवन जीते हैं, ऐसे है ना, समाज में कहीं भी हैं, आप देखोगे सर्वत्र क्या भयानक चीजें करते रहते हैं लोग। हम कल्पना में नहीं कर सकते कि मनुष्य इस प्रकार के व्यवहार कर पाएंगे या नहीं। पशु से, पशु भी ऐसा नहीं करते हैं। सच पूछो तो पशु भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। आप नहीं, हम पशु तुल्य कहना भी गलत है इन लोगों के लिए, क्योंकि पशु भी बहुत सम्माननीय है। हम अक्सर हम हमारे हमारे बोलचाल में हम कह देते हैं देखो पशु तुल्य है, नहीं, पशु भी ऐसा नहीं करता है, नहीं करता है। पशु भी ऐसा दुष्कर्म कर्म नहीं करता, ये मनुष्य ही करता है। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति। देखोगे, मुझे मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। ये ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले जीव की क्या गति होती है? तो उसके स्थूल शरीर के त्याग के बाद वो उसकी अधोगति होती है। अधोगति का मतलब क्या है? वो निचले स्तर की योनियों को प्राप्त करता है, जैसे कि पेड़ है, पौधा है, कीट है, कृमि है, सर्प है, बिच्छू है, ऐसे योनियों को प्राप्त करता है और वहां बहुत कष्ट पाता है। अब इसमें से एक सिद्धांत निकलता है, देखिए यहां पर भगवान कृष्ण जो बताने वाले हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिद्धांत यह है, हम किस प्रकार के जीवन जी रहे हैं और किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं और किस प्रकार के विचार हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में। तीन चीजें हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, आपका कर्म, और हर कर्म के पीछे आपका विचार होता है, सोच होता है। जैसा सोच वैसा कर्म होता है, और व्यक्ति का जैसा सोच होगा वैसा कर्म होगा, जैसा कर्म होगा वैसा फल होगा। यह सिद्धांत है, अकाट्य सिद्धांत है। कोई भी इस नियम से बच नहीं सकता। आप इस समाज के न्यायाधीश से, न्यायालय से आप बच सकोगे। आप कुछ गलत काम करोगे, आप कुछ क्रूर कर्म करोगे, यहां की जो न्याय व्यवस्था है उसके आंखों में आप धूल झोंक करके आप बच जाओगे, लेकिन कर्म कर्म फल के सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता। अक्सर लोग कहते हैं स्वामी जी ये लोग इतने बुरे लोग हैं लेकिन इनका कुछ भी नहीं होता। उनको पुलिस भी नहीं पकड़ती है, कोर्ट भी नहीं जाते हैं, लोग आराम से घूमते रहते हैं। नहीं, कोई बच नहीं सकता। दुष्कर्म का जो फल है भयानक ही होगा। ये सिद्धांत है, अकाट्य सिद्धांत है। तो हमें ये जान लेना चाहिए, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमको फल मिलता है।
तो ये चार प्रकार की गतियां संभव है जीव के संदर्भ में। तो देखिए, पहला जो है जीवन मुक्ति, दूसरा है क्रम मुक्ति, तीसरा जो है पुनर्जन्म वाला, और चौथा जो है जो क्रूर कर्म करने वाले आसुरी जो लोग हैं उनकी अधोगति होती है। ये चार गतियां संभव है। इसमें पहला पहला जो जीवन मुक्ति में जो है ना, जीवन मुक्ति को एक बात बता देता हूं। जिसको ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञानी जो है, वो जब देह त्याग करता है तो उसके सूक्ष्म शरीर की उत्क्रमण होता है। उत्क्रमण मतलब ये स्थूल शरीर पीछे छूट जाता है और सूक्ष्म शरीर उसका डिपार्चर होता है ना, उसका निर्गमनम होता है। अच्छा, ब्रह्मज्ञानी का क्या? जिसका ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको कहीं जाना नहीं होता, सब कुछ यहीं पर शांत होता है। ब्रह्मज्ञानी के विषय में उपनिषद कहते हैं, अत्रैव प्रविलीयन्ति तस्य प्राणाः न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव सर्वं प्रविलीयन्ते। उसका प्राण का उत्क्रमण नहीं होता। इसलिए देखिए, जब कोई साधु जो ब्रह्मज्ञ पुरुष जो होगा, वो जब देह त्याग करता है, उसका कुछ उत्क्रमण नहीं है, सब कुछ यहीं पर शांत हो जाता है। देयर इज नो डिपार्चर, देयर इज नो अटेनिंग ऑफ सम अदर वर्ल्ड, बिकॉज देयर इज नो अदर वर्ल्ड फॉर हिम। उसके ज्ञान में क्या है? कुछ ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं, उसके लिए कहीं उत्क्रमण ही नहीं है। अज्ञान में ही उत्क्रमण होता है। जब तक अज्ञान होगा तो जीव का सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ करके उसका उत्क्रमण होता है। यह सिद्धांत है। तो इसी बात को यहां पर भगवान श्री कृष्ण इन 3-4 श्लोकों में आगे वे बताते हैं ये सिद्धांत। देखिए, ये सब बताएं क्यों जा रहा है? ये प्रश्न कहां से शुरू हुआ था? प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्म भी, अष्टम अध्याय का जो मूल विषय क्या था? ये अंतिम क्षणों में प्रयाण काल, जब शरीर को, इस स्थूल शरीर को त्यागने का जब समय आता है, उस वक्त मैं तुम में, ईश्वर में मन कैसे रखूं और कैसे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करूं, और जन्म जरा और मरण रूपी बंधन से कैसे मुक्त हो, ये अर्जुन का प्रश्न था। तो उसी संदर्भ में ये विशद रूप से भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि देखो भाई, ये चार संभावनाएं हैं, ये चारों संभावनाएं हम सबके लिए है, याद रखिए। दिस आर द पॉसिबिलिटीज, इट्स एन इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। ये मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हर जीव के जीवन में यही होना है। उसके लिए क्या करना है, यही बताया जा रहा है यहां पर। तो अब देखिए क्या होता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं यहां पर, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। क्या सुंदर है, अति सुंदर है, रोमांच होता है पढ़ के ही। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, योग में स्थित हो जा, योग में स्थित हो जा। योग क्यों योग में स्थित होना है? देखो क्या, ये चार संभावनाएं हैं। हर जीव के जीवन में ये चार गतियां संभव है।
इसको हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए योगी भवार्जुन, योग का अवलंबन करो। योग ही है हमें हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। क्या सुंदर है। तो कहते हैं, तो क्या कहते हैं यहां पर, यत्र काले तू अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः। ये अर्जुन देख, मैं तुझे बता रहा हूं, क्या बताने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं वह मार्ग जिसमें चलने पर तू वापस नहीं आएगा, और वह मार्ग जिस पर चलने से तुझे वापस आना पड़ेगा। दोनों के विषय में बता देता हूं तुझे। अब तू निश्चय कर ले, तुझे वापस आना है या नहीं आना है। ये बात है। तो आप निश्चय कर लीजिए, आपको दोबारा इस इस झमेले में पढ़ना है तो जरूर आइए, मोस्ट वेलकम। और नहीं पढ़ना है, तुझे दूसरा मार्ग बता देता हूं जिससे कि तुझे वापस नहीं आना पड़ेगा। अनावृत्तिम और आवृत्तिम, ये दोनों चीजें मैं बता देता हूं तुझे। कृष्ण बल कह रहे हैं, यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयान्ता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। वह काल जिस काल में तुम शरीर छोड़ोगे, मैं उस काल के बाद, अभी यहां पर काल, ये तीन जो श्लोक जो है ना, इसको विभिन्न प्रकारों से, क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल्सों ने, बुद्धिजीवियों ने इसका व्याख्यान किया है। बुद्धिजीवियों की किताब को कभी हाथ नहीं लगाना, मैं कह देता हूं। ऋषियों की वाणी को पढ़िए आप, शंकराचार्य को पढ़िए आप, विवेकानंद को पढ़िए, जिसने सत्य को जाना है उनके किताबों को पढ़िए। ये बुद्धिजीवियों को पढ़ेंगे तो लोग भ्रमित कर देंगे। लोग, वो खुद भी नहीं जानते वो क्या बोल रहे हैं, और दूसरों को भी भ्रमित कर देंगे। नेवर स्टडी द बुक। हम हमारे बड़े महाराजनों ने, हम जब से अपने बड़ों से हमने यही सुना है, नेवर रीड द बुक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, डोंट वेस्ट योर टाइम। अध्यात्म जीवन में सिर्फ ऋषियों की वाणियों को पढ़िए, जिसने अनुभव किया है उनके वाणियों को पढ़िए। ये किताब वो किताब पढ़ करके समय नष्ट मत कीजिए आप। द ग्रेटेस्ट इज उपनिषद्स, एब्सोल्यूट अल्टीमेट अथॉरिटी इन स्पिरिचुअल मैटर्स। जो भी उपनिषदों के सिद्धांतों के साथ नहीं मिलता हो उसको आप साइड में रख सकते हो। यह प्रिंसिपल है, स्पिरिचुअल लाइफ का प्रिंसिपल ही है। जो भी, किस किताब में लोग बोलते हैं इस किताब में वो लिखा है, उस किताब में लिखा है, उपनिषदों के सिद्धांत के साथ मिलता है क्या, तो ठीक है, नहीं मिलता है, जस्ट इग्नोर इट। दिस इज द अथॉरिटी ऑफ द उपनिषद्स, अल्टीमेट वर्डिक्ट इन स्पिरिचुअल मैटर्स, ऐसा। तो यहां पर जो कृष्ण भगवान कहते हैं यत्र काले, भाई अभी काल का तो यूजुअल मतलब क्या होता है, टाइम, है ना। तो बहुत लोग ऐसा इसका अर्थ लगाते हैं कि भाई अ, मृत्यु का काल, मृत्यु का समय। अभी आप इस समय शरीर छूटने से ये होगा, या उस समय शरीर छूटने से दूसरा कुछ होगा। यहां पर समय की बात नहीं है। शंकराचार्य जी कहते हैं यह काल का मतलब समय नहीं है, काल का मतलब है मन की दशा। आपकी मन की दशा या मन की स्थिति जिस प्रकार होगी उस प्रकार की आपकी गति होती है। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ टाइम। अब काल का यहां पर अर्थ आप टाइम लगाओगे तो देखोगे कुछ उसका मतलब नहीं बनता। तो काल का मतलब है यहां आपके मन की स्थिति, आपकी मन की दशा। आपकी मन की दशा जिस प्रकार होगी अंतिम क्षणों में, उसी प्रकार की गति होती है। ये बात है। तो श्री कृष्ण कहते हैं देखो मैं तुम्हें वो बता रहा हूं, तुम्हारी मन की दशा इस प्रकार होगी तो तुम्हारा यह गति होगा, तुम दोबारा घूम के नहीं आओगे। और तुम्हारा मन की अगर दशा दूसरे प्रकार की होती है तो तुम्हें घूम के वापस आना पड़ेगा। ये बता रहा हूं। तो कहते हैं यत्र काले तुनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम। मैं उस काल की बात करता हूं, उस मन की दशा की बात करता हूं, जिससे ये सारे गतियां संभव है। अब कहते हैं, अब देखिए अगला जो श्लोक है, अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। जो ब्रह्मविद है, यहां पर ब्रह्मविद का मतलब ब्रह्मज्ञानी नहीं है। यहां पर ब्रह्म
हाँ, नहीं, यहां पर ब्रह्मविदो मतलब ब्रह्मवेत्ताओं ने ऐसे कहा है। क्या कहा है? जो व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, द्वितीय जो जो संभावना है जिसमें कोई व्यक्ति अच्छा सा धार्मिक जीवन जिया है और जो भक्त है, जिसने सगुण ब्रह्म पर उपासना किया है, ऐसा व्यक्ति जो है वह जब शरीर छोड़ेगा तो क्या होता है? अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम। अब इन सारे शब्दों का मतलब अगर आप ऐसे ले लो तो क्या लगेगा आपको? अग्नि का मतलब क्या है? फायर। ज्योति का मतलब क्या है? प्रकाश। अह, अह का मतलब दिन। और उत्तरायण, उत्तरायण आप जानते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन जिसको हम लोग समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं अंग्रेजी में। ये जो उत्तरायण जो है मकर संक्रांति के समय से शुरू होता है, 6 महीने चलता है, फिर दक्षिणायन शुरू होती है। यहां पर बात उत्तरायण का मतलब यह नहीं है, शंकराचार्य जी कहते हैं यहां पर काल उसका मतलब नहीं है। अब बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि अभी उत्तरायण के समय पर शरीर छूटेगा तो क्या उसकी ये गति होगी? बात समय की नहीं है यहां पर, बात आपके मन की दशा की है। जैसी मन की दशा होती है वैसे जीव की गति होती है। तो ये सारे शब्दों का अर्थ क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं यहां अग्नि का मतलब अग्नि नहीं है, अग्नि देवता है, अतिवाहक देवता है। अच्छा, ये देवताओं का मतलब क्या है पहले सुन लीजिए। अग्नि का मतलब क्या है? अतिवाहिक अग्नि देवता। फिर ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश, प्रकाश का जो देवता होगा, प्रकाश अधिष्ठाता जो देवता होगा, उस देवता की बात हो रही है। देवता की बात हो रही है यहां पर, अग्नि की बात नहीं हो रही है, एक देवता की बात हो रही है। और उसी प्रकार ज्योति प्रकाश, प्रकाश रूपी एक देवता की बात हो रही है। शुक्ल, शुक्ल पक्ष है, यहां शुक्ल पक्ष कोई एक समय की बात नहीं हो रही है, उसकी भी अपनी एक देवता है। और उत्तरायण भी जो है वो एक देवता की बात हो रही है। देखिए ये आज आपको सुनने में जरा अजीब लगेगा क्योंकि हम लोग ये सब भूल चुके हैं। वेदों की ऋषियों की अनुभूति में यहां सब विभिन्न देवताएं हैं। ये जितने भी प्रकृति में जितने भी शक्तियां हैं, ये शक्तियों के जो केंद्र हैं, इन सब के अपने अपने अधिष्ठाता देवता है, विभिन्न प्रकार के। जैसे कि सूर्य की अपनी देवता है, हमारे आंखों की जो देवता जो है ना, हम आंखें जो है इसका एक अधिष्ठाता देवता है। कर्णेंद्रिय का अपना एक अधिष्ठाता देवता है, हमको दिखाई नहीं देता। आज आप उस पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन यह सच्चाई है। श्री रामकृष्ण विभिन्न इन देवी देवताओं को देखते थे। ये सब प्रकृतियों के भिन्न विभिन्न विभिन्न शक्तियां हैं, शक्तियों के केंद्र है, जिसके द्वारा यह विश्व प्रपंच संचालित होती है। समझ रहे हैं इस बात को? आप ऐसा आप समझ सकते हो। आप किसी कीट और कृमि के दृष्टि से देखो, हम जैसे कि उनके लिए देवता हो जाएंगे। किसी एक कीट कृमि के तुलना में अगर देखो तो मनुष्य एक देवता के समान हो जाएगा। और हमारे तुलना में उच्च स्तर पर विभिन्न ऐसे जीवित वस जीव हैं जो हमसे भी उन्नत हैं, वो हमारे लिए देवताओं के समान हो जाते हैं। उनके अंदर ज्यादा शक्तियां हैं। मनुष्य के अंदर एक कीट कृमि के तुलना में हमारे अंदर शक्ति अधिक है कि नहीं? हमारे तुलना में इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में ऐसे कितने जीव हैं ऊंचले स्तर पर, हमसे ज्यादा शक्तिमान है, वो हमारे लिए देवता तुल्य है। हम उसको खुश भी कर सकते हैं, हम उनको खुश करें, विभिन्न प्रकार के उसकी पद्धतियां हैं, पूजा है, उपासना है। वह अगर संतुष्ट होती है तो हमें उनसे बहुत लाभ ही हो सकता है। इसलिए देखिए, ये शनि देवता, वो देवता, ये सब पूजा जो है ना हमारे वैदिक इसमें, ये सब वही है। सांसारिक लोग इन देवताओं के शरणों में जाते हैं, आध्यात्मिक लोग कभी भी इन देवताओं की शरण में नहीं जाते, वो सीधे सच्चिदानंद ब्रह्म प्रभु परमेश्वर के शरण में जाते हैं। यू अंडरस्टैंड दीस टू पॉइंट्स? देयर आर डिफरेंट डीटीज एट डिफरेंट प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंसेस। तो ये जो है यहां पर अग्नि जो है, ये बात अग्नि की नहीं हो रही है, बात उस देवता की हो रही है। तो अग्नि देवता, प्रकाश की अपनी देवता, और जो दिन है, दिन का अपना देवता है, और उत्तरायण भी इस देवता को लक्षित कर रही है। तो यहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो जीव
एक धर्म केंद्रित जीवन जिया होगा और जो भक्त रहा होगा वह जब अपने स्थूल शरीर को छोड़ेगा तो उसको उसको है ना, उसको ये देवताएं आकर के, ये सब अतिवाहिक देवताएं, अतिवाहिक मतलब अति वहन करने वाला, इस सूक्ष्म शरीर को वह आगे ले जाते हैं। ये देवताएं आकर के उनको आगे ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? ब्रह्मलोक की ओर ले जाते हैं। और ब्रह्मलोक में पहुंच करके उसका फिर पुनरावर्तन नहीं होता, वो ब्रह्मलोक से वो मुक्त हो जाते हैं। यह सिद्धांत है उसका। तो कहते हैं अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। ऐसे जो भक्त जो हैं, जो कि सारा जीवन एक नीति मूलक धर्म केंद्रित जीवन जिया होगा और जिसने उपासना की होगी, भक्ति की साधना की होगी, उनकी देह त्याग के उपरांत उनकी जो गति इस प्रकार की होगी कि वे इस इस प्रकाश तुल्य इस मार्ग से चल करके वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे और वहां से वो उनका पुनरावर्तन नहीं होता। ये बात बता रहे हैं। सो तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अब इसके ठीक विपरीत है दूसरा, तीसरा गति कौन सा है? जो कि धार्मिक व्यक्ति है, जिसने अच्छा जीवन जिया है लेकिन जिसने कभी भक्ति नहीं की है, जिसने उपासना नहीं की। अच्छे व्यक्ति हैं, सांसारिक हैं, संसार में रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं। तो उनकी गति क्या होती है? उनकी गति ये होती है धूमो रात्रि तथा कृष्ण है षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। ये लोग जो है, इनके शरीर जाने के बाद इनको दूसरे प्रकार के देवताएं आकर के ले जाते हैं। किस प्रकार के देवताएं? धूमो, धूम मतलब जो अंधकार जो है, रात्रि, रात्रि जो रात्रि है, ये सब देवताएं हैं। तथा कृष्ण, कृष्ण यानी कृष्ण पक्ष, पहले शुक्ल पक्ष था, या कृष्ण पक्ष है। फिर षण्मासा दक्षिणायनम, ये सब देवता हैं। ये सूक्ष्म शरीर को ले जाने वाले ये देवता हैं। ये क्या करते हैं? उनको किसी उछले स्तर के किसी किसी स्वर्ग को प्राप्त करा के देती है। फिर वहां से उनको तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। ऐसे जो लोग हैं उस स्वर्ग लोक को प्राप्त करके वहां से उनका पुनरावर्तन होता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो है वह जो भक्त हैं, उनके संदर्भ में होता क्या है? उनको क्रम मुक्ति प्राप्त होती है, ब्रह्मलोक को प्राप्त करके वहां से उनका पुनरावर्तन नहीं होता। और दूसरा है जो कि भक्त नहीं है लेकिन सज्जन है, ऐसे लोगों के संदर्भ में वे किसी ऊंचले स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए ये सारे अतिवाहिक देवताएं हैं। ये देवताएं उस जीव को स्वर्ग तक प्राप्त करा करके वहां पर अपने कर्मों का जो फल है उस फल का उपभोग करने के पश्चात जब कर्म का क्षय हो जाएगा दोबारा उसको इस मनुष्य लोक में आना पड़ता है। यह सिद्धांत है उसका। फिर क्या? फिर कहते हैं शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। तो इस प्रकार हे अर्जुन, इस बात को तू जान ले। क्या जानना है? शुक्ल कृष्ण गति। तो एक शुक्ल गति है, एक कृष्ण गति है। शुक्ल गति मतलब क्या है? दैट विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय लाइट। शुक्ल मतलब क्या है? प्रकाश। अच्छा, जिस मार्ग से हम वापस नहीं आते उसको प्रकाशमय कहा गया है, और जिस मार्ग से हम वापस आ जाते हैं उसको अंधकारमय कहा गया है। इतना ही है। एक मार्ग को प्रकाशमय कहा गया है, दूसरे मार्ग को अंधकारमय कहा गया है। जिस मार्ग से हम वापस नहीं आते हैं, मुक्त हो जाते हैं, वह प्रकाशमय मार्ग है, और जिस मार्ग से हम लौट के आ जाते हैं इस मनुष्य लोक में, वह अंधकारमय मार्ग है। तो कहते हैं शुक्ल कृष्ण गति, ये दो गति हैं। शुक्ल यानी प्रकाशमय, कृष्ण यानी अंधकारमय। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते। ये शाश्वत है, मतलब इस सृष्टि में ऐसा ही चलता है। जब तक प्रभु परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती तब तक ये चलता ही रहता है। ये दो गतियां हैं जीव की।
या तो आप शुक्ल मार्ग से चलोगे या तो फिर कृष्ण मार्ग से चलोगे। शुक्ल मार्ग से चलोगे तो फिर पुनरावर्तन नहीं होता, शुक्ल मार्ग से चलोगे तो फिर पुनरावृत्ति होती है। ये दो चलता ही रहता है। एक या यात्यनावृत्तिम, एक मार्ग से चलने से आपकी पुनरावृत्ति नहीं होती, अन्य या वर्तते पुनः, दूसरे मार्ग से आपका पुनरावर्तन होता है। सी दिस आर ऑल प्रोफाउंड थिंग्स। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही चल रहा है। हम बार बार इस स्थूल शरीर को छोड़ करके दोबारा इस जन्म में इस मर्त्य लोक में ही हम आ जाते हैं। कितने हमारे जन्म बीत गए हैं हमको पता नहीं है। हमको लगता है कि ये पहली बार है, पहली बार नहीं है। हम अनंत अनंत अनादि काल से हमारा ये चक्र चलता रह रहा है और ये चलता ही रहेगा जब तक हम प्रभु परमेश्वर के शरण में नहीं जाते हैं। ये सिद्धांत है। एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। अति सुंदर। अब योगी जो है, अब हम सब योगी हैं, हम सब योगी हैं, मान के चलना पड़ता है। हम सब योग करने के लिए आए हैं। जो योग का अनुष्ठान करता है वही योगी है। तो हम सब योगी है। जो योगी होगा वो इन दो गतियों को देख करके वह भ्रमित नहीं होता। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए ये कंफ्यूजन हमें भी नहीं होना चाहिए। अभी हमें बता दिया गया, देखो दिस आर द पॉसिबिलिटीज, नाउ द चॉइस इज योर्स। यू नो दिस आर द फोर पॉसिबिलिटीज, देयर इज नो फिफ्थ वन। ईदर यू बिकम फ्री इन दिस लाइफ इटसेल्फ, otherwise if you have done bhakti and jnana sadhana you can attain krama mukti, or if you have not done bhakti and jnana sadhana you will have to come back, and the fourth is the horrible state which we attain owing to our bad karmas. These are the four properties. So all the confusion is gone. Now see, we can decide to which group we belong to. आपको अपने आप से प्रश्न करके देख लेना चाहिए, आप इसमें से कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं। मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ अस वी डोंट बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप। जीवन मुक्ति वाले गुट में तो हम हैं ही नहीं। हो भी सकते हैं, पता नहीं, मैं ऐसा नहीं, ये तो बहुत दुस्साहस है कहने के लिए हम नहीं। भाई हो सकते हैं आप में से कोई हो जो जीवन मुक्त हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सर्वसाधारण 99% लोग हम उस गुट को बिलोंग नहीं करते, क्योंकि उसके कंडीशंस बड़े सख्त हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो बिल्कुल हो सकता है। उपनिषद सब समय उसी को स्ट्रेस करती है। मरने के बाद क्या होता है, इस क्यों सर फोड़ना है, अभी मुक्त हो जाइए। उपनिषद की भाषा वो भाषा है। मरने के बाद ये होगा वो होगा, ठीक है, ठीक है, वो भी है, पॉसिबिलिटी है। तो डेफिनेटली 99% जो लोग हैं, हम प्रथम गुट को हम बिलोंग नहीं करते हैं। और डेफिनेटली हम लोग लास्ट गुट को भी हम बिलोंग नहीं करते हैं। लास्ट गुट क्या है, जो आसुरी कर्म करने वाले, हम वो भी नहीं है। इतना हम एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, पक्का है ना। तो लास्ट गुट को भी हम बिलोंग नहीं करते हैं। देखिए, इट्स ब्रिंगिंग क्लैरिटी। जान जाइए आपकी पॉसिबिलिटीज क्या है। जब देह छूटेगा तो पहला तो नहीं है और लास्ट भी नहीं है, अब बीच में दो बचा। अब इसमें से दोनों संभव है। अगर आपने भक्ति साधना की हो तो बिल्कुल क्रम मुक्ति संभव है, और अगर भक्ति साधना नहीं की हो तो पुनरावर्तन है। क्लैरिटी, ब्रिलियंट। आप अभी कॉन्फिडेंट हो सकते हो तो आप पहला और लास्ट को छोड़ दीजिए। अब इन बीच का जो दो है उसमें से आप चुन लीजिए आपको कहां जाना है। यही कृष्ण भगवान हमसे कह रहे हैं, नैते श्रुति पार्थ जानन, इन दोनों रास्तों को, ये रास्ता दिल्ली जाएगा, ये रास्ता बंबई जाएगा। आप चुन लो आपको दिल्ली जाना है या बंबई जाना है। नो कंफ्यूजन, चॉइस इज योर्स। इतना ही। एक ब्रह्मलोक की ओर जा रहा है, वहां से क्रम मुक्ति है। दूसरा किसी स्वर्ग प्राप्ति के बाद फिर वापस आना है। नाउ द चॉइस इज योर्स। डेफिनेटली वी बिलोंग टू वन ऑफ दीज टू ग्रुप्स। 99% ऑफ द सो कॉल्ड डिवोटीज वी बिलोंग टू दीज टू ग्रुप्स, है कि नहीं। बिल्कुल संभव है, एकदम संभव है। अब इन दोनों में से अगर आप पहला वाला चुनते हो
डेफिनेटली क्रममुक्ति हो सकता है। क्रममुक्ति होने के लिए क्या करना है? तस्माद योगी भवार्जुन। आपको अगर क्रममुक्त होना है तो योगी बनो, योगी बनो। क्या सुंदर है। श्री कृष्ण इज सो ब्यूटिफुली टेलिंग अस दिस आर द पॉसिबिलिटीज। इस देह त्याग के बाद यह सारे संभावनाएं हैं आपके सामने। अब आपको चुनना है क्या चाहिए आपको। तो कहते हैं नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए हे अर्जुन, सब समय योग युक्त हो जा, क्योंकि जब योग युक्त होगा तो यह जो क्रम मुक्ति वाला मार्ग तुम्हारे लिए डेफिनेटली है। 100% दिस इज वेरी मच पॉसिबल। सो दिस ब्रिंग्स सम कॉन्फिडेंस इन अस। ये हमारे अंदर एक विश्वास जगा देती है कि घबराने की बात नहीं है। There's nothing to worry about. But then we have to spend our time properly. हमें इस प्रकार हमारे जीवन को जीना होगा अब से। अब तक क्या हुआ छोड़ दीजिए आप। लेकिन अब से अगर आप ध्यान दोगे कैसा जीवन जीना है, हमने देखा अभ्यास योग युक्तेन, है ना। अभ्यास योग क्या है हमने देखा ना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अभ्यास योग करना होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च। मेरा स्मरण कैसे करोगे? स्मरण सर्वदा नैरंतर्येण आदरा भक्त्या। इस प्रकार सर्वदा अखंड रूप से जब ईश्वर चिंतन होगा तब उसी का मतलब है तस्माद योग युक्तो भवार्जुन। इस प्रकार हमारा अंतःकरण ईश्वर से जब जुड़ा होगा, ऐसे स्थिति में जब ये स्थूल शरीर छूटेगा तो क्रम मुक्ति निश्चित है। सुंदर है कि नहीं? दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द ग्रेट मैसेज विच श्री कृष्णा इज टेलिंग। जीवन मुक्ति हो सकता है हमारे लिए संभव नहीं होगा, असंभव नहीं कहूंगा, लेकिन हमने अभी तक वैसा किया नहीं है। इसीलिए किया होता तो बिल्कुल संभव होता। तो ठीक है, दूसरा मार्ग तो है, वो दरवाजा खुला है। बिल्कुल। देखिए ये खंडन भवबंधन की बात हो रही है, समझ रहे हैं? दिस इज ऑल meant टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिस बॉन्डेज, बॉन्डेज ऑफ दिस संसार। तो ये बात है। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। फिर अंतिम श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। कहते हैं वेदों में, यज्ञों में, तपस्या में, दान में, इन सभी चीजों में जो पुण्य फल बताया गया है, आप देखो ये सारे अच्छे कर्म है ना। वेद अध्ययन, अभी बहुत से लोग वेदों का अध्ययन करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं, पुण्य प्राप्ति के लिए। वेद अध्ययन एक, इट्स ए वेरी पायस एक्ट। पाइटी जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स ए पायस एक्ट। इट ब्रिंग्स सम गुड मेरिट, इट्स ए मेरिटोरियस डीड व्हेन यू डू सम। वेद पारायण करते हैं, ये करते हैं तो उससे पुण्य लाभ होता है। यज्ञ, बहुत से लोग यज्ञ करते हैं सिर्फ पुण्य प्राप्ति के लिए। ये यज्ञ करेंगे, वो यज्ञ करेंगे, उसमें भी पुण्य लाभ होता है, पुण्य लाभ होता है। तपस, बहुत से लोग ये व्रत वो व्रत, विभिन्न प्रकार के व्रत करते हैं हम लोग। ये सारे व्रतों में भी पुण्य लाभ होता है, पुण्य का लाभ होता है, पुण्य संचय होता है। फिर दान जो है, जो भी दान करेगा, दान एक सत्कर्म ही है, दान करने से भी पुण्य लाभ होता है। लेकिन मनुष्य जीवन सिर्फ पुण्य लाभ के लिए नहीं है, मोक्ष लाभ के लिए है। पुण्य लाभ करके यहीं पर अटके रहने के लिए नहीं है। दैट इज द पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये नहीं करेंगे, लेकिन हम पुण्य को लाभ करने की दृष्टि से जब हम यह करते हैं तब हम यहीं फंसे रहते हैं। तो कहते हैं वेद के पारायण से, वेद अध्ययन से जो पुण्य लाभ होता है, यज्ञ से जो पुण्य लाभ होता है,
तपस और दान से जो पुण्य लाभ होता है, अत्येति तत्सर्वम, योगी जो है इन सब को छोड़ करके इसके परे जाता है, वो पुण्य के लिए कुछ नहीं करता, वो तो ईश्वर लाभ, सत्य को लाभ करने के पीछे है। अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चान्त्यम, इन सबको पीछे छोड़ करके उस परम प्रभु परमेश्वर को वह प्राप्त कर लेता है। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू गेन सम टेम्पररी ट्रांजिटरी टेम्पररी मेरिट। वट एवर मेरिट यू गेन, दिस इज ऑल ट्रांजिटरी, इट इज ऑल ट्रांशियंट, इट इज ऑल टेम्पररी, इज इट नॉट? अच्छे कर्म का अच्छा फल जो है वो पुण्य ही है, वो फल भी अनित्य ही है, वो शाश्वत है क्या, थोड़ी देर रहेगा फिर चला जाएगा। तो योगी, जो भी योगी होगा, भक्त होगा, वो सिर्फ पुण्य संचय के लिए काम नहीं करता, उसकी दृष्टि प्रभु परमेश्वर को प्राप्त करने की ओर है। इसीलिए इन सब का वो अतिक्रमण करके वो प्रभु परमेश्वर को वो प्राप्त कर लेता है। तो यहां पर ये अष्टम अध्याय समाप्त होती है। तो हम लोग एक काम करेंगे, 10:30 से लेके हम लोग इसका एक आधे पौने घंटे में इस चैप्टर को हम लोग समराइज कर लेते हैं संक्षेप में, थोड़ा में, इसका जो जिस्ट जो है। अति सुंदर अध्याय है ये, बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि मृत्यु ऐसी एक घटना है, ऐसी एक क्षण है जो हम सबके जीवन में आना है, और वो निर्धारित करती है, मृत्यु का जो क्षण जो है वो निर्धारित करती है आगे आपकी गति क्या होने वाली है। इसीलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो सो लेट अस सी, हम लोग 10 बजे, 10:30 बजे इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं ब्रीफली, पूरे चैप्टर का जो सार है उसको हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब कुछ प्रश्न है तो हम लोग उठा सकते हैं, 10 मिनट समय है प्रश्न, लेकिन हमने जो यहाँ पर चर्चा की है उसी से संबंधित होना चाहिए, यहाँ वहां का ना बोलो। पढ़, हाँ हाँ हाँ। नहीं, उसका पुनरागमन नहीं होता है, उसको छोड़ करके जो भी अज्ञानी जो जीव होता है उनका पुनरावर्तन होता है, ज्ञानियों का फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। ये बात, हाँ, वही ये जो क्रम मुक्ति जो है, हाँ, क्रम मुक्ति जो है। निष्काम कर्म उसको कहते हैं स्वार्थ शून्यता। स्वार्थ का मतलब क्या है, हम कुछ कामनाओं को पूरा कर, कामनाएं तो स्वार्थी होती है, स्वार्थ मूलक कामनाएं होती है ना, मुझे मुझे कुछ प्राप्त हो, मुझे व्यक्ति, ये सब मैं केंद्रित जो कर्म है, मैं केंद्रित कर्म को सकाम कर्म कहते हैं, ईश्वर केंद्रित कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। जब आपके कर्मों का केंद्र मैं, मेरे लिए, मैं मेरे लिए, जो भी कर्म मैं मेरे लिए होता है वह सकाम कर्म होगा। अब जो भी गतिविधियां हो रही है जिसको हम जिसमें हम ईश्वर को केंद्र बना रहे हैं, ईश्वरार्पण बुद्धि से किया हुआ जो कर्म जो होगा, जिसमें स्वार्थ नहीं होता और कोई स्वार्थ कामनाएं भी नहीं होती, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। तो जो भी मैं केंद्रित कर्म होगा ना, उससे आदमी बंधन में पड़ जाता है। जो भी मैं केंद्रित कर्म होगा, यही हमारा मुख्य बंधन का कार्य है। वेदांत में एक श्रृंखला है, अविद्या, काम, कर्म। आपके सभी कर्मों के पीछे क्या है, कामनाएं है, और सभी कामनाओं के पीछे क्या है, अविद्या ही है, अज्ञान ही है। स्व के विषय में हम जानते नहीं है, इसीलिए हम लोग वो ना सत्य को न जान करके हम लोग जगत की कामना कर रहे हैं। सत्य को न जान करके, प्रभु परमेश्वर को न जान करके हम जगत के वस्तुओं और व्यक्तियों की कामना करते हैं, अपनी कामनाओं के पूर्तियों के लिए फिर कर्म करते हैं।
ये अविद्या काम कर्म है। तो जो भी कर्म होगा, जो कि जिसके मूल में मैं होगा, मैं मेरे लिए कर रहा हूं, वो सब फिर बंधन मूलक कर्म हो जाता है। और जितने भी कर्म, कर्म का मूल अगर ईश्वर होता है, आप ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए कर्म कर रहे हो, स्व के लिए नहीं, लेकिन ईश्वरार्पण बुद्धि से जब कर्म कर रहे हो, तो वह निष्काम कर्म हो जाता है। हाँ, हाँ, व्यवसायत्मिका बुद्धि ले सकते हो। या हाँ, हाँ, वे यहाँ योगी प्राप्ति निवर्तते का मतलब यह ये नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जो 25th वर्स, इट इज टेलिंग अबाउट होम, ए पर्सन हु who has lived a good life, a righteous life, but he is not a devotee. That is the main point. He is not a yogi in this sense. यहां पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं, इसमें अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तू तो योगी है, लेकिन जो ऐसा व्यक्ति जो होगा, वो इस निचले स्तरों के स्वर्गों को प्राप्त करके उसको पुनरावर्तन करना पड़ेगा। यहां पर योगी, वो जो व्यक्ति जो है वो योगी नहीं है, वो योगी नहीं है, वो योगी नहीं है, वो योगी नहीं है, इसीलिए उसको पुनरावर्तन करना पड़ता है। लेकिन यहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं, अर्जुन तू योगी है, सुन योगी, ये ऐसा जो लोग है ना, वो उसको प्राप्त करके उसका पुनरावर्तन हो रहा है, ये उसका मतलब है। यस, यस, ह्यूमन बर्थ होगा, क्योंकि वो तो अच्छा व्यक्ति है ना, इट्स अ गुड मैन, सो ह्यूमन बर्थ होगा उसका। जो 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 निचले अधोगति जो होती है, निचले योनियों की जो प्राप्त करने रूपी जो गति होती है, वह उन लोगों के लिए है जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, जो, लेकिन जो अच्छे लोग जो है, उनका पुनर्जन्म शरीर में ही होता है। तो देखिए अंतिम क्षणों में हमारे मन में क्या विचार है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, उसी की तैयारी है। तो इसलिए अभी हम जो सोचते हैं, वही फिर अंतिम क्षणों में वो हमारे साथ रहता है। अभी अगर हम सब सांसारिक चीजों को सोचते रहेंगे, तो अंतिम क्षणों में भी विवश होकर के वही विचार हमारे मन में आएगी। ये सिद्धांत है।